हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल चीज़ है, ना हम इसे देख सकते हैं और ना ही हम इसे टच कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कैसे करते हैं। इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप फील्ड लाइन समझ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ईजी हो जाता है। तो देखते हैं, अ कर्व अलोंग विच द टेस्ट चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फोर्स्ड टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। दिस इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। डेफिनेशन सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ है जहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा अगर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे। तो अब हम एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज हो तो लाइंस इन्फिनिटी तक जाती है और अगर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज हो तो लाइंस इन्फिनिटी से आकर उस पर एंड होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि लाइंस क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट हो जा रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि दे इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से नॉर्मली बाहर की तरफ निकलती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नॉर्मली आउटवर्ड्स आ रही है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दे टर्मिनेट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज की सरफेस पे नॉर्मली टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द फील्ड लाइंस हैव tendency to expand laterally or exert a lateral pressure. This explains repulsion between like charges. तो क्या होता है कि फील्ड लाइंस के बीच एक इमेजिनरी लेटरल प्रेशर होता है, इसलिए वो एक दूसरे के पास आकर स्प्रेड हो जाती है और कभी आपस में चिपकती नहीं है। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली लाइक चार्जेस के रिपल्सन को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेंजेंट टू any point on electric field lines shows the direction of electric field at that point. अगर जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और अगर हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट each other because if they intersect then two tangents drawn at that point will represent two directions of field at that point which is not possible. अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करे तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी और फिजिक्स में एक पॉइंट पर फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है वरना ये फिजिक्स को वायलेट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होती है और कभी ब्रेक नहीं होती है। नेक्स्ट है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है क्योंकि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंड हो जाती है, यानी कि टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रीजन वेयर द लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड इट्स इंटेंसिटी इज मोर। तो जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स क्राउडेड यानी कि ज़्यादा होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पे इंटेंसिटी ऑब्वियसली मोर ही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती है, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। फील्ड लाइन सिर्फ कंडक्टर की सरफेस पर होती है, अंदर नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू अ मेटेलिक स्लैब। तो जब एक मेटेलिक स्लैब होता है फील्ड लाइन स्लैब के अंदर डिसअपियर हो जाती है, बाहर दोबारा अपीयर करने लगती है। इसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इंटरनल फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फील्ड, फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम ईच अदर इंडिकेट वीक फील्ड। जहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होती है वहाँ मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्ट्रॉन्गर फील्ड है, और जहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यानी कि वीकर फील्ड है। इसलिए हम फील्ड की स्ट्रेंथ को लाइन की डेंसिटी से जज करते हैं।
ठीक है। शॉर्ट में अगर याद रखें तो फील लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर एंड होती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लोज लाइंस मतलब स्ट्रॉन्ग फील हो गया, और इनसाइड द कंडक्टर नो फील डायरेक्शन का मतलब हो गया टेंजेंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो अगर आप फील लाइन समझ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 70% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।